हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखेंगे हिंदी क्लास 10 का पार्ट 5 है, चैप्टर नंबर 5। आरबीएसई बोर्ड का है ये। आपका आरबीएसई बोर्ड का जो कोर्स है वो इस बार चेंज हो चुका है। एनसीईआरटी का कोर्स आपके कोर्स में लागू कर दिया गया है। पिछली बार चेंज नहीं हुआ था, इसलिए इस बार जो है चेंज कर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इस वीडियो में लेसन 5 के जो है आज हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, प्रश्नोत्तर, जिसका नाम, राइटर का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और इसकी कविता है, एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही है। इन दोनों के आज हम प्रश्नोत्तर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित आपको कोई दिक्कत है या फिर कोई वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखनी है तो कमेंट करके आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। सबसे पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है क्यों? तो इसका उत्तर है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि गरजना क्रांति का सूचक है। कवि इससे सामाजिक जीवन में परिवर्तन लाने के लिए क्रांति की आवश्यकता बताना चाहता है। दूसरा, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? तो इसका उत्तर है, इस कविता का शीर्षक उत्साह है इसलिए रखा गया है क्योंकि यह बादलों की गर्जना और उमड़ घुमड़ से मेल खाता है। तीसरा प्रश्न, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर है, कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। पहला है पीड़ित प्यासे जनों की प्यास बुझाने और सुख कार्य शक्ति के रूप में। दूसरा है उत्साह और संघर्ष की भावना रखने वाले क्रांतिकारी पुरुष रूप में। अगला है जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। और लास्ट है समाज को नवजीवन की प्रेरणा देने वाले कवि के रूप में। चौथा प्रश्न, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव दृश्य में द्रव्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? लिखिए। तो इसका उत्तर है, निम्नलिखित शब्दों में नाद सौंदर्य है। पहला, घेर घेर गोर गगन धारा धर ओ। दूसरा, ललित ललित काले घुंघराले। तीसरा, बाल कल्पना कैसे पाले। और चौथा है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन। अब दूसरी कविता अट नहीं रही है जिसका नाम है। इसमें पहला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। तो इसका उत्तर है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। इसी प्रकार निम्न पंक्तियों में मानवीकरण द्वारा फागुन की शोभा को मानव मन में उठी उमंगों का रूपक दिया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि फागुन और मानव दोनों एक हो गए हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। दूसरा प्रश्न, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? तो इसका उत्तर है, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से इसलिए नहीं हट रही है क्योंकि उस समय वसंत ऋतु के आगमन से सारी प्राकृतिक शोभा मनोहारी एवं रंग बिरंगी हो जाती है। कवि का मन उस शोभा को लगातार देखते रहना चाहता है, इसलिए वह इसकी सुंदरता को निहारता ही रहता है, चाह कर भी वह अपनी आंखों को उस पर से नहीं हटा पाता है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो इसका उत्तर है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन विभिन्न रूपों में किया है क्योंकि उसे फागुन में प्रकृति की शोभा सर्वत्र छाई हुई प्रतीत होती है और वह उससे हर स्थिति में प्रभावित हो रहा है। उसे प्रकृति की व्यापकता और सौंदर्य के दर्शन पेड़ पौधों में आए नव किसलियों, खिले हुए फूलों आदि सभी में दिखाई दे रही हैं। कवि इसके सौंदर्य से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है, वह इसकी व्यापकता को ही केवल देखता रहता है। चौथा प्रश्न, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? तो इसका उत्तर है, फागुन में बसंत ऋतु का प्रसार होने से सारा वातावरण मादकता से पूरित होता है। उसकी यह मादकता और सुहावनापन उसे अन्य ऋतुओं से भिन्न कर देता है। फागुन में रंग बिरंगी प्राकृतिक शोभा से मादकता छा जाती है। पेड़ पौधों की डालें नवीन पत्तों से जहाँ सुशोभित हो जाती हैं, वहीं वे मनोहारी फूलों से सुसज्जित होकर
चारों ओर पवन के झोंकों के साथ अपनी सुगंध बिखेरने लगती है। पक्षियों का ही क्या, मानव मन भी उमंगित होकर चहकने लगता है। 5वां प्रश्न, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। तो निराला के काव्य शिल्प की पहली प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रण के माध्यम से मन के भावों को अभिव्यक्ति देना। इन कविताओं में भी फागुन के सुहावने और मादक वातावरण के द्वारा मन की मौज और उमंग का चित्रण सरसता के साथ किया गया है। निराला के काव्य शिल्प की दूसरी विशेषता है प्रकृति के क्रिया व्यापार में मानव के क्रिया व्यापार को देखना, अर्थात मानवीकरण। निराला के काव्य की तीसरी विशेषता है गीति शैली। इन कविताओं में गीति शैली के गुण दिखाई पड़ते हैं, जैसे संक्षिप्तता, अनुभूति, प्रवाहमयता, गेयता आदि। 6वां प्रश्न, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। होली के आसपास प्रकृति में अनेक परिवर्तन दिखाई देते हैं, जैसे इस काल में वातावरण सुहावना हो जाता है, सर्दी का प्रभाव समाप्त सा हो जाता है, खेतों में खड़ी फसल पकने लगती है, पेड़ पौधे नई कोपलों एवं कलियों से लद जाते हैं, मंद सुगंध हवा बहती है, सारा वातावरण मादकता से पूरित हो जाता है, मन में उमंग और उत्साह भर उठता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो आपको मेरे चैनल पे देखनी हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।